मॉर्निंग बच्चों, आज की वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 8, क्लास है 8, सब्जेक्ट है साइंस और डेट है 12 अगस्त 2021। हम लोग ये वर्कशीट की जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं, इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आजकल पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस टाइप के होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। प्रोटोजोआ हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस के बारे में हमने पढ़ा, फंजाई के बारे में पढ़ा, एल्गी के बारे में हमने पढ़ा। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। रानी के ब्रदर को हाई फीवर हुआ लास्ट नाइट। उसने तो देखा कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम, उसको स्टमक एक भी था, पेट में दर्द था और वॉमिटिंग भी आ रही थी। उसकी मम्मी उसको जब डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने कहा कि उसको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी या इंजेक्शन देना पड़ेगा। कहानी ये आके शुरू होती है कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एंटीबायोटिक जो एंटीबॉडीज़ बनाए उसको कहते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया से बन गई या फिर कभी फंगस से बन गई। ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या तो ये किल कर देती हैं डिज़ीज़ के फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं। इसके एग्जांपल्स जो होते हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है, टेट्रासाइक्लिन होती है, पेनिसिलिन होती है। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की मदद से हम लोग बहुत सारी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलिन बनाई थी, और पेनिसिलिन का प्रयोग बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में यूज़ होता है। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द पल्स पोलियो वैक्सीन और द कोरोना वैक्सीन इन द न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। कोरोना वैक्सीन के बारे में तो अब सारी ही दुनिया जानती है कि कोरोना वैक्सीन क्या होती है। तो बेटा, वैक्सीन एक्चुअली एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि क्या किया जाता है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम एंटीजेंस कहते हैं। ये मरे हुए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, और डिजीज़ फैलाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है, और इसमें बॉडी क्या करती है, इनके खिलाफ एक लड़ाई अभियान शुरू करती है, लड़ने का अभियान शुरू करती है। जब हमारे कोई घुसने की कोशिश करता है देश में, तो हम क्या करते हैं, सोल्जर्स को भेजते हैं, फौजी या सिपाही भेजते हैं। तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, ये जो है सिपाही जो है वो बनाती है इस डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। ये सिपाही जो हैं ये क्या करते हैं, एंटीजेंस को पहचान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद बाई चांस सपोज़ कि कोई कोरोना का वायरस हमारे पास आया, बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश की, तो हमारे सिपाही उसको एकदम से पहचान लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ही उनका एक डुप्लीकेट भेज दिया था। भाई देखो, जैसे कि सपोज़ मैंने एक तुम्हारी बॉडी में ऐसा एक एंटीजन भेजा, ठीक है, इसके हमारी बॉडी ने इसके खिलाफ क्या बना दी, एंटीबॉडीज़ बना दी, इम्यूनिटी सिस्टम बना दिया। अब असली का जब ये कोरोना आएगा हमारी बॉडी में, तो हमारे जो सिपाही हैं फट से इसको पहचान देंगे और इसको मार डालेंगे। ठीक है, तो ये जो होती है ये वैक्सीनेशन की कहानी होती है कि कैसे वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है। तो पढ़ेंगे हम, वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स सिमिलर टू डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। कि हमारी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डाले जाते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, मतलब असली वाले नहीं होते, इनएक्टिव होते हैं, या फिर डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ताकि बॉडी को उसकी पहचान हो जाए कि भाई ये वाला जो है ये दुश्मन है हमारा। दुश्मन की पहचान होनी भी तो ज़रूरी है ना, पता चले अच्छे वाले ऑर्गेनिज्म को मार दिया कि भाई ये हमारा जो है ये दुश्मन ऐसा नज़र आएगा। तो जैसे ही असली दुश्मन आता है तो बॉडी जो होती है ऑलरेडी सिपाही बना देती है, तो वो इसको अटैक करती है और मार डालती है। ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। दिस हेल्प्स द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने कहा ना, इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का, उसको क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो वो क्या करती हैं, टू बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ इन फ्यूचर, कि कभी असली में वो बीमारी आ जाए तो उससे फाइट करती है। दस मेक्स अस इम्यून अगेंस्ट द डिजीज़, इसलिए उस डिजीज़ से हम इम्यून हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बच जाते हैं, हम लोगों को रक्षा स्तोत्र आ जाता है हमारे पास, एक मतलब सुरक्षा आ जाती है, एक कवच सा बन जाता है हमारे पास। स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट द यंग एज। छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं तो आपको मालूम है कि बहुत सारे टीके वीके लगते हैं उनको। अभी मैंने गूगल मीट पे भी बताया था, जैसे डीपीटी का टीका लगता है, एक एमएमआर का लगता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के टीके लगते हैं, पोलियो की ड्रॉप्स आती हैं। तो ये सभी बच्चों को दिए जाते हैं ताकि उनको आगे आने वाले में वो दिक्कत ना हो। अच्छा, आजकल तो उसकी भी आती हैं जो क्या कहते हैं उसको, जो वो पीलिया वीलिया के जो होते हैं वो भी तो आते हैं ना, उसके भी पहले नहीं आते थे, अब पीलिया के अगेंस्ट भी बहुत सारी वैक्सीन्स आ गई हैं। ठीक है,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो मेडिसिन होती हैं विच आर मेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह। ये सारा आ जाएगा आंसर नंबर 1 में। फिर है हु डिस्कवर द एंटीबायोटिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आ जाएंगे, आंसर नंबर 2 आ जाएगा। हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क। तो एंटीबायोटिक ऐसे वर्क करती है, दीज एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये वाला सारा आ जाएगा आंसर नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। तो ये वैक्सीनेशन वाला आंसर आ जाएगा। कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट द नेम्स, कि आपको कौन कौन सी वैक्सीनेशंस लगी थी वो आप लिस्ट पे लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं तो आप वीडियो के चैनल में भी जाके कमेंट कर सकते हैं और मैं वहाँ पे आंसर कर सकती हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। टेक केयर।